भाई कृष्णलाल पवार जी को कहूँगा कि वो भी आए और बोल दादी सती जी की, दादी सती जी की, दादी सती जी की, भारत माता की, वंदे मातरम। मानव समाज में गांव के सरपंच मेरे बहुत ही छोटे भाई, मेरे घनिष्ठ मित्र भाई रणवीर जी, दान राणा जी, मेरे भाई रोशनलाल महिला जी, हमारे ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन सुरेंद्र जी और समिति के मेंबर कृष्ण काला जी, भाई कैलाश जी, सौम्य मलिक जी, जो मंडल प्रधान है भार्गव जी, सुरेंद्र जी, नाम रहे सम्मानित तो सारे नारा गांव के पिता बुजुर्ग को मना मेरा है, दिनेश का नाम नहीं लिया ना, नस्ते पाड़ नस्ते पाड़ बाद में लेना था जाने का, इसके डर लगता है और रहे। तो सारे मेरे पिता बुजुर्गों, साथियों, साथ में आए मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, आज मैं इस बहादुर नारा गांव तो प्रताप सिंह जी बैठे वाले बड़े बड़े भाई मेरे, आशीर्वाद लेने के लिए आपसे आया। वैसे मेरे विचार था राज्यसभा के बकाए थे, जैसे दारा ने कहा 90 के 90 विधानसभा की रायशुमारी ली थी। उस रायशुमारी में आपके गांव में भी मैंने आज आपसे स्लिप लिखवाई कि कौन उम्मीदवार ठीक है, सारे कार्यकर्ताओं से भी एक भाई वोट गिरवाई। जब दिल्ली जाकर पेटी खुली तो उसमें नंबर 1 पर नाम आपके बेटे का, आपके भाई बताया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति दी। नारा गांव मेरा अपना गांव, सदा नारा गांव ने ये 8वां चुनाव है, सदा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। जब मैं पोजीशन में था, जब भी आपके बीच में आता, आप काम के लिए कहते कि मैं सरकार में आऊंगा तो काम करूंगा। 2014 में आपके आशीर्वाद से मंत्री बनने का अवसर मिला। चाहे उसमें पावर हाउस की बात है, चाहे सड़कों की बात है, या पूरे गांव में हर समाज की चौपाल बनाने की बात है। हमारे दादा ने चौपाल देख लो, पहले भी मैंने देखी थी, राज चारों पासे पत्थर पत्थर लग रहे हैं। और पत्थरी चिंता न करो, 8 साल के बाद बनाते छत भी देख लेना, छत का आपसे भी जुर्मान ली थी। और जो गांव में जो काम अब भी जो चल रहे हैं, बहुत हमारा सरपंच बहुत भागवान मेरा भाई है। इस 2 साल के अरसे में राज्यसभा के बाद जो पैसा जितने काम पहले है, पानी भेजना निकालने का काम है, सारे के सारे काम कराए। और भाई हमने तो जो 12 हाउस बनाया, सुबह 6 बजे बिरला मेरे पास आया। जब 12 हाउस तैयार हो गया, मैं बोले अधिकारी बोले तो फीडर का नाम कहते हैं, बिरला फीडर आज फीडर भी बिरले के नाम से है ना। तब तो परमिट लेना हो तो बिजली वाले पूछे कौन से परमिट लेना, बिरला फीडर। इतना ही बात समझ मैंने 12 हाउस रहेगा बिरला फीडर है। अब पैसा जो मैं भेजा है, इसमें श्री गौशाला के लिए 5 लाख भेजना, हर साल भेजता हूँ, बगैर के भेजता हूँ, 60-70 लाख भेज दिया। दादी सती के लंगर के
34,45,000 भेजे थे और अखबार का मेले पड़ा था। सुनो तो, बारिश चल रही थी। जब मैं कहा था आज तो महसूस हमें होगा हाल का कितना फैसला। टोटल जाति सती में 1.25 करोड़ के करीब हमारे ग्राम में और सरपंच साहब को पूरे कमेटी को, मेरे बुजुर्ग बैठे को विश्वास दिला दिया था मैंने, जितने पैसे और मांगेंगे दादी सत्य के लिए कोई ना उतने पैसे फिर दे देगा। इसके साथ पड़ाके वाली गली चौपाल इसके 11 लाख दिए थे, काम चालू हो चुका है। एक है बिरानपाना चौपाल 8.5 लाख 10 लाख ले थे, उसमें जीएसटी कट के उसका काम चालू है। एक है ये कलासर के पास एक चौपाल है, उसका भी 10 लाख दिया था। एक है शमशान घाट 24,65,000 रुपये। हाँ जी, और हमारे भाई फिरनी 12,13,000 फिरनी के भी पैसे आ चुके हैं। इसी प्रकार से दानक चौपाल की रिपेयर के 5 लाख हैं, कब्रिस्तान के लिए 4 लाख हैं, और ये टोटल 2 साल में मैंने जो पहले काम हो गए तो छोड़ गए 1,11,32,000 रुपये। और भाई रणवीर से कह दिया भाई 8 तारीख के बाद रणवीर ने छुट्टी है जो लिस्ट बना के देगा सारे 2019 में चुनाव हार गया, हारा नहीं था, हराया गया था। 2014 में मेरी वोट आई थी 39,500 और 2019 में आई 42,500। मेरे पास लेकिन दूसरे चुनाव मंडी में आकर कह गया मेरे काम करा। पोलिंग वाले दिन 10 बजे के बाद मैं धरमगढ़ गांव में था, बोला कुमार साहब बस्ता मेरा जेजेपी का मुंडा, अरे मेरी कांग्रेस में वोट पर दिवस में जाकर कर दिया काम। इसलिए ये भी बात थी कि विधायक बढ़ गया। मैं ईमानदारी से मेरी पंचायत का आपके सामने कहता हूँ, जैसे रोशन माला जी बैठे मेरे पास बैठे हैं, इधर ये तारा जी बैठे थे, गिनती चल रही थी, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। बलवीर सिंह, जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, आप ईमानदारी से जनता की सेवा करना है। आता हूँ कुछ कहना। अच्छा, हाँ ठीक है चाचा फर्क है तो 11 लाख वोट करना 11 पैसे नहीं हम वोट दे देंगे। तो मैं बोल रहा था वो भाई आपके बीच में आया था, कहता था कि गरीब आदमी इतनी बेटियां हैं, उनको राखी बांधने के लिए पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और जब गाड़ी से जैसे होकर क्या आता था, हाथ में गैस में की दवाई लगा लेता था और बैठ कर सोफे पर 2 लाख पैसे मतलब आपको पास आ जाते थे। आप ही नहीं समझ पाए, हम बाद में समझे, लेकिन आप बहुत को बताते थे 2 बार चुनाव आ रहा है, छोरी है दे दो फिर गिराना पड़ेगा। लेकिन झूठ वोट ले जा। और जैसे मेरे चाचा जी का 30 करोड़ उसके पास में आया, 30 करोड़ हर साल 5 करोड़
मनोहर लाल ने उसको दिया, कहाँ पैसा गया। और मंडारा गांव मेरा अपना गांव है, मेरे छोटे भाई खड़े, सारा मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। कृष्ण कुमार ने कभी एक पैसा कभी ग्रांट का खाया है हिंदू धर्म में, बहुत कमाल है। एक पैसा भी हमने कभी ग्रांट का ठेले पे पैसा नहीं करा। जो आया है आपके बीच, जनता के बीच में दिया है। इसलिए बात बड़ी उसको संभालने नहीं आती है, और आंट भी बड़ी जल्दी काट नहीं आती है। बड़ी समाज पर बात करेगा, मेरे तो जितने मिलेगा हल्के में नुगा जी 2 बरस से हम बात करें, तीसरी वक्त पैदा तो जैसी दर दे दिया काट दूंगा। माँ भाई हमने तो कोई गाली भी दे दिया, थोड़ा लो जी, इसकी लो जी। अच्छा लोग कहे मौत में बैठे थे, इन बुजुर्गों का हमारी पुड़िया टूट रही है, उसका सामान भिजवा दे और साथ साथ बोले चिंता न करें, टीम पर खा लेंगे लोग आ जाओ। चलो हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे आदमियों से सावधान रहना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच में, नमस्ते नमस्ते गुरु जी नमस्ते, आपके बीच में ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सेवा की। अभी मेरे 4 साल सरकार के पड़े थे, अभी सरकार में मैं 4 आनंद ले सकता था, लेकिन मेरे मन में पीड़ा थी। इस राणा विधानसभा में जो 5 साल का जो कार्यकाल आपका सुखा निकला है, कोई विकास के काम नहीं हुए। जैसे मैं काम छोड़कर गया था वैसे के वैसे खड़े हैं। मैंने 2 साल में फिर भी शुरुआत किया अपने गांव में चुपड़ती से दोबारा चुनाई चालू चुपाना। तो इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है, राज्यसभा का सुख छोड़ करके मैं इस राणा विधानसभा की सेवा करना चाहता हूँ। सरपंच साहब गांव का मुखिया हो गया, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, हमारे समिति के ने दे दिया, बुजुर्गों ने भी कह दिया। वो तो मुझे विश्वास है कि नारा गांव की तरफ से पूर्ण रूप से विश्वास होगा। रात में टेवा गांव था, ईमानदारी से कह रहा है, 1.5-2,000 आदमी गाना से लेकर चौड़ा तक ट्रैक्टरों की, गाड़ियों के, मोटरसाइकिल लाइसेंस नोए सीख में था, तिल के लगाने थे। और ऐसे नारे गांव में भी है, जोशी से लेकर आकर पूरी लंबी लाइन जीत आपकी है, नाम मेरा है। नाम तो कृष्ण कुमार का है, लेकिन जीत आपकी है, आपकी जीत होगी। जो मुख्यमंत्री बने हैं ये किसानों के मुकेशी है। गुड़गांव से 10 साल का हिसाब मांगता, उन्होंने कहा कि भाई उदा साहब मैं तो 56 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हूं, 28 में घोषणा करी है, तो 15 का हिसाब दे दे, 10 का दे दे, 5 का दे दे। आखिर में कहा तो एक चीज बता दे, 10 साल में मैंने कितनी नौकरी लगाई, हमारे इलाके में कितनी लगाई और अपने इलाके में कितनी लगाई। 86,000 नौकरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 10 साल में लगाई और हमारे इलाके में कोई नौकरी नहीं लगी, लेकिन 1.5 लाख नौकरी लगी। 5, 7, 10 तो नारे में लगी होगी भाई, लगे है जी। और गरीब से गरीब भी लगी होगी, बगैर पैसे के लगी होगी है जी, बगैर पैसे के। 36 बिरादरी के और 36 बिरादरी के और घर बैठे। तो ये फर्क है। दाएं शरीर के किसानों के लिए फैसले लिए। एक तो कहा कि हरियाणा प्रदेश का जो किसान है
जो अपने बार बार बात कर रहा था, कोई सुनाई नहीं हो रही थी। जो किसान हरियाणा प्रदेश में जो भी फसल बीजेगा उसको 100% में सरकारी रेट पर MSP रेट पर खरीदूंगा, किसान को 1 पैसा नुकसान नहीं होगा। दूसरा कहा है नारा गांव का किसान वेद भाई, यदि नारा गांव के किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता तो उससे 20% ट्रांसफार्मर का पैसा किसान से लिया जाता था। अब कहा कि कोई किसान से 1 पैसा नहीं मिलेगा। 21 जुलाई 2024 तक जिन किसान भाइयों ने सिक्योरिटी भर रखी है सबके कनेक्शन देंगे। हमारे किसान भाइयों का हरियाणा प्रदेश में बिजली का 133 करोड़ आपका सरकार बकाया था, जो बिलों के साथ लग कराता था, नायब सैनी ने 1 कलम में सारा माफ कर दिया। इसके साथ एक थ्री स्टार मोटर की भी बीमारी थी, केवल 3 कंपनी थी। उन 3 कंपनियों जिसके पास कागज है तो कनेक्शन मिलता था, मिलता ही नहीं था। अब नए सैनी ने कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में किसान मोटर कहीं से भी लेकर आए, जो कागज किसान के पास स्टार मोटर के वही आपने लेने पड़ेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा। इसके साथ नारा गांव का गरीब से गरीब आदमी चाहे किसान भी है, अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाओ 2 किलोवाट तक, जिसकी लागत 1,10,000 है, उसमें 50,000 अपनी तरफ से केंद्र सरकार देगी और 60,000 नायब सैनी की सरकार देगी। आपका 1 पैसा नहीं लगेगा और घर का बिजली 0 होगा। जो आपकी जो बचेगी अगले महीने फिर आपके उसमें जुड़ जाएगी। और कोई 3 किलोवाट तक का भी कनेक्शन लेना चाहेगा 70,000 सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी मिलेगी। और एक सबसे अच्छा काम किया है, जिसकी आय में 1,80,000 है उसको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया गया है। नायब सैनी बोला छोटे किसान का बेटा है, गांव में रहता है, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, कहने लगे मैं नारा गांव में पूरे प्रदेश का छोटे छोटे किसान से मध्य वर्ग का किसान भी है, घर में कोई बीमारी आ जाए तो पैसा देगा। किसान सारा साल मेहनत करता, उसके बाद गुजारा से फालतू कुछ नहीं। कहा कि जिसकी 3 लाख तक की इनकम है वो 1 साल में केवल 1,500 रुपए जमा करा करके आप 5 लाख का अपना कार्ड बनवा सकते हो। इलाज के लिए 1,500 रुपए जमा करा करके, और जिसकी आय में 6 लाख तक में है 1 साल में 4,450 रुपए जमा करा करके 5 लाख का आप कार्ड बनवा सकते हैं अपने परिवार के इलाज के लिए। एक सरकार आपको दिया गया है, जिसके पास ट्रांसपोर्ट विभाग है, 1 साल में 1,00,000 किलोमीटर फ्री आता है। हमारा गांव का कोई BPL परिवार है, SC समाज से संबंध रखता है, उसकी बेटी की शादी में कन्यादान राशि कांग्रेस के राज में 21,000 2014 में बढ़ाकर 4 की थी, और नायब सैनी बढ़ाकर 71,000 करें। जनरल क्लास का बैकवर्ड क्लास का कोई परिवार है जो BPL में है, किसी भी समाज से है, उसकी बेटी की शादी के लिए 41,000 के कन्यादान राशि भेजने का काम नायब सैनी करता है। नारे गांव का जिम्मेदार 2.5 एकड़ तक भी है, और जिसकी 1 लाख से इनकम कम है, बात सम्मान की होती है, 11,000 की कन्यादान राशि हम उस किसान की बेटी की शादी में भेजने का काम करेंगे। कोई बेटी हमारे खेलों में मेडल है 31,000, उसको भेजने का काम करेंगे। हमने पूरे देश में 12 करोड़ घरों में शौचालय बढ़वाने का काम किया, 11.5 करोड़ घरों में जल्द से जल्द देने का काम किया। LPG के गैस के लिए गरीब
आदमी के लिए 500 रुपया सिलेंडर मिल रहा है। तो इतनी योजनाएं किसान भाइयों के लिए, गरीब आदमियों के लिए सरकार ने दी है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और विश्वास लेकर जाता हूं, आज तो मैं केवल आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। दोबारा फिर मैं काम मांगूंगा, जो प्यार से चाय पिलाऊंगा, प्यार से चाय पीऊंगा, और जो अकड़ा बैठा है उसको सबसे पहले पीऊंगा। चाय मेरा सबके लगते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दादी सती का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर है, और फतेह फतेह दादी सती की कृपा से अवश्य होगी। और उसमें दादी सती के आशीर्वाद से पूरा नारा गांव का नाम होगा। तो दोबारा फिर दादी सती के चरणों में नमन करता हूँ और दोबारा फिर कहते जा रहा हूँ सत्र साहब को, दादी सती के दरवाजा खुला है, कितने मांगे लिए कभी मना नहीं करूँगा। और उनके लिए विनती है, मैं तो कहना चाहूँगा एक गंभीर बात पूछी वाला तो इस राणा में 2 करोड़ की अपनी घराली के लिए से दुकान ली और दक्षिण कुमार को होटल से 5% के लिए आते जारी और बैठे था। तो इसलिए एक मेरी विनती है, परसों 17 तारीख को 9:30 बजे नायल साइड में रोड़ा चलते रहेंगे। तो नारा गांव की तरफ से भारी संख्या में परसों 9:30 बजे रोड़ा साहब के लिए आना है। आप सबका बहुत धन्यवाद। भारत माता की मैडम और भाई कुमार साहब को 40 साल से गाँव नारा के सहयोग से 40 साल के लिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मायरो सिंह में लाली से कहूँगा कि अभी 1 महीना अपनी बात है और वोट के भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सेना के प्रत्याशी माननीय केजरीवाल साहब जी यहाँ पे विराजमान रानू दुर्गाना जी, यहाँ के सरपंच दिखाओगे तो मैदान है, मीडिया पे तो देखोगे। समिति के चेयरमैन सुरेंद्र वोरा जी, समिति मेंबर यहाँ नारागांव से कृष्ण जी, और एक मालवा से है हमारे वरिष्ठ नेता है सुरेंद्र सिंह जी, भार्गव जी, और यहाँ के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं सबसे पहले एक ही अपील करना चाहता हूँ शॉर्ट में कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा मात्रा पे किसला कुमार जी को जिताना है। और हरियाणा में 1 नंबर में अगर मार्जिन का रहेगा, सबसे ज्यादा लीडर की होगी, तो आप सबको पता है कि उस एमएलए को पोर्टफोलियो मिलता है कैंडिडेट में। अगर नारा से लीड होगी, हमारी बहुत अच्छी लीड होगी, तो हम लोग पूरे हल्के से लीड होगी। और अगर एक एमएलए हमारा ऐसे बढ़ के जाएगा, माननीय नायब खड़ी जी हमारे भारतीय मुख्यमंत्री होंगे, और जो इतनी बढ़िया नीतियां, इतने कार्यक्रम सरकार ने बनाए हैं, उनको हमें जो कार्य निरंतर गति से चलते आ रहे हैं, ऐसे एमएलए अगर हमारे बढ़ के जाएंगे तो उनकी गति में और ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी और लोगों के काम भी होंगे, विकास भी होगा। ना कोई जातिवाद का नारा आएगा, ना कोई धर्मवाद का होगा। समानता के आधार पर सारे विकास के कार्य होंगे। और जो भी आप चाहेंगे, अगर कोई पेंडिंग काम बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आए हैं